हम हैं करमवीर आज़ाद जी के साथ इको गार्डन लखनऊ में, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को जो आरक्षण का लाभ वो ठेकेदारी सिस्टम आउटसोर्सिंग में मिल रहा था, उसके संदर्भ में आप आवाज़ उठा रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस विषय को लेकर के आप आंदोलन कर रहे हैं। आज इको गार्डन लखनऊ में धरने पर बैठे हुए थे अपने साथियों के साथ। जी आजाद साहब बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई हमारा जो ये है शासना आदेश जी माननीय प्रमुख सचिव JS दीपक जी द्वारा जी 23 जनवरी 2008 का शासना आदेश था, जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था जी पूर्व में सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों इत्यादि में जो कार्य स्वयं संपादित किए जा रहे थे, अब वह कार्य आउटसोर्सिंग संविदा के माध्यम से किए जाएंगे। तो उससे उत्पन्न होने वाले कुल रोजगारों में 21% SC के लिए, 2% ST के लिए और 27% OBC के लिए निर्धारित किया गया था। लेकिन 2012 से निरंतर इस शासना आदेश को लागू है और यही हमारी मांग है कि इस शासना आदेश को लागू। अच्छा, एक विषय ये आपसे समझना चाहेंगे कि इसके लिए ये जो 2008 में 23 जनवरी 2008 को ये शासनादेश जारी किया गया, इसको निरस्त करने के उसके बाद जब बसपा की सरकार चली जाती है, सपा की सरकार आती है या उसके बाद भाजपा की सरकार आती है, तो उन्होंने इसको निरस्त नहीं किया। ये नहीं, ये अभी भी प्रभावी तरीके से लागू है। ये शासना आदेश निरस्त नहीं हुआ। हाँ। इसका जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मैंने सूचना मांगी है और ये सूचना अभी भी प्रभावी तरीके से लागू है। तो ये है, माना जाए कि सरकार जो सरकारें हैं वो इसको निष्प्रभावी किए हुए हैं। निष्प्रभावी नहीं। हाँ। SC ST OBC के साथ में छलावा किया। जी। तो ये SC ST OBC के जो नेता हैं वो क्या कर रहे हैं? और भाजपा में तमाम वो नेता चले गए जो भाजपा की सरकार बनने के पहले जो है भाजपा के खिलाफ थे, लेकिन अब चले गए। तो नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? अब ये बात तो आप उन्हीं से पूछिए तो ज्यादा। अच्छा जी जो नेता जी। अच्छा, एक बात और आपसे समझना चाहेंगे कि कभी कभी बात होती है तो उदित राज जी वगैरह के साथ भी ये बात होती थी कि भाई निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। हालांकि ये आपका विषय हट करके है, तो क्या आपकी मांग है या ऐसी सोच है या आंदोलन का भी हिस्सा है कि निजी क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र निजी क्षेत्र में हैं उन सब में SC OBC ST को आरक्षण दिया जाए? निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की आपकी मांग है या समर्थन में है, कैसा है? नहीं, मैं इसके समर्थन में हूँ। मांग अभी हमारी केवल ये है कि जो हमारा शासना आदेश है उसको लागू। जी ठीक है। और वो तो आपकी मांग मैंने देखा कि उसमें शासनादेश भी लागू किया जाए और जो अधिकारी उस शासनादेश को लागू नहीं कर रहे हैं उनको दंडित किया जाए। राइट सर। तो ये तो अभी ये आरक्षण एक जो है बात, हम लोग जब बाबा साहब को पढ़ते हैं तो बाबा साहब का जो स्टडी पाते हैं कि बाबा साहब ने कहा कि जो राष्ट्रीयकरण का मुद्दा बाबा साहब ने उठाया कि शिक्षा पर चंद लोगों का अधिकार है और इसलिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। उद्योगों पर चंद लोगों का अधिकार है, इसलिए उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और भूमि पर चंद लोगों का अधिकार है, इसलिए भूमि का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। लेकिन हमारे अम्बेडकरवादी आंदोलन के जो लोग रहे उन्होंने इस बात को यानी शिक्षा का, भूमि का, उद्योग का राष्ट्रीयकरण हो इसकी बात नहीं उठाई। और दिनों दिन आज जो निजीकरण बढ़ रहा है उस पर भी हमारे अम्बेडकरवादी साथी राष्ट्रीयकरण की बात नहीं उठा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि निजी के क्षेत्र में आरक्षण मिल जाए वही पर्याप्त है या राष्ट्रीयकरण होना चाहिए बाबा साहब की भावनाओं के अनुरूप? देखिए मैं एक चीज मैं आपको बता दूं। मुद्दे इतने हैं और उन मुद्दों पे इतनी डिबेट हो चुकी है कि उसके आगे मेरा बोलना उचित नहीं है। मेरा एक छोटा सा डिमांड है कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण लागू हो। ये शासना आदेश है। बस इसके अलावा मैं और अभी आगे की कोई रणनीति नहीं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपने समय दिया। जनता खबर की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंद्र प्रकाश बौद्ध, इको गार्डन लखनऊ से आज जो बातचीत हुई है वो निजी क्षेत्र में आरक्षण को लेकर के जो आउटसोर्सिंग का शासनादेश बसपा शासनकाल में जारी किया गया था लेकिन उसको ठीक से लागू नहीं किया गया और आज उसको एक तरीके से सरकारों ने निष्प्रभावी बना दिया है, उसको लेकर के आज करमवीर आज़ाद जी अपने संगठन के द्वारा यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने दिया हुआ है धरना।
और मुख्य बात जो है, अब चर्चा इस बात पर चल पड़ी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप से राष्ट्रीयकरण के लिए लोग संघर्ष करेंगे, या फिर राष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त जो निजी क्षेत्रों में जो इस प्रकार से सारा वो उद्योगों को और सरकारी विभागों को उद्योगों में जिस प्रकार से समन्वित किया जा रहा है, उस निजी क्षेत्र में ही आरक्षण की मांग करेंगे। यह एक बड़ा ही जो है बहस का मुद्दा हो रहा है, बन रहा है। और इस पर जो है कुछ साथी ऐसे हैं जो मांग कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि पूरी तरीके से राष्ट्रीयकरण किया जाए, शिक्षा का, चिकित्सा व्यवस्था का, सुरक्षा का और भूमि का राष्ट्रीयकरण किया जाए, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जबकि कुछ लोग इस विचारधारा के साथ तो तालमेल कर रहे हैं कि नहीं, निजी क्षेत्र में ही कुछ आरक्षण दे दिया जाए, और जैसा जो जिन जिन क्षेत्रों में को निजी क्षेत्र में किया जा रहा है, वो चाहे एयरपोर्ट का हो या जो है कुछ रेलवे का भाग हो या जो भी सुरक्षा का विषय हो, जिन जिन भी क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर भी आउटसोर्सिंग लागू है, वहाँ वहाँ पर SC, ST, OBC को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाए। और इसी समय कुछ बात ये भी उठी कि श्रवण समाज की भी तथाकथित कुछ जातियों को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, उनको भी आरक्षण मिले। जैसे कई समाज के लोग हैं, बिरादरियां हैं, कायस्थ समाज खास तौर से है, तो कायस्थ समाज को भी आउटसोर्सिंग में कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है, तो उनकी भी मांग है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण दिया जाए। इस प्रकार से जनता खबर ने आज इको गार्डन लखनऊ में भ्रमण किया। आप सब देखते रहिए जनता खबर। धन्यवाद जनता खबर की ओर से। जय हिंद, धन्यवाद।